नगर निगम की ओर से भले ही मानसून सीजन को लेकर बेहतर व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हों, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं अलवर शहर की, जहां के नालों की सफाई जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि सालों से नालों की सफाई नहीं की गई है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर नजर आ रहा है। और यही सब देखने के लिए खबर फास्ट की टीम ग्राउंड पर उतरी और नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर से साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सीधी बात की। में तमाम सफाई की व्यवस्था को लेकर जो हालात है, उसके तमाम हमने हालातों का जायजा लेते अपनी एक खबर चलाई। खबर के बाद जो यहाँ से जुड़े हुए केंद्रीय वन मंत्री हैं, सांसद हैं, भूपेंद्र यादव आए। उन्होंने भी कहा कि प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है वो बैन होनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए, यहाँ से कचरा हटना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने यहाँ से जुड़े महापौर और जो आयुक्त हैं उन्हें दिशा निर्देशित किया कि वो इंदौर जाएं, इंदौर में सफाई व्यवस्था का जायजा लें और सुधार करें। हमारे साथ नगर परिषद महापौर हैं घनश्याम गुर्जर, इनसे जानते हैं कि इंदौर जाने के दौरान क्या गतिविधियां इन्होंने जानी, क्या सुधार का प्रयास रहेगा। देखो, इंदौर में जाने के बाद इंदौर वैसे तो देश में नंबर 1 सफाई के उसमें है। जन स्वास्थ्य का जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो उनके पास संसाधन भी पूरे पर्याप्त हैं और जनता भी वहाँ की इतनी जागरूक है कि वो सड़क पे कचरा डालती ही नहीं है। वो अपने घरों में भी 2 या 3 डस्टबिन रखते हैं, जिसमें अलग अलग गीला सूखा कचरा अलग रखते हैं, या कोई वैसा जैसे डायपर वगैरह ऐसे भी हो वो तीसरे उसमें रखते हैं। तो वहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि वो सड़क पे कचरा डालती ही नहीं है कहीं भी। चाहे आप पूरे शहर में घूमेंगे, हम भी वहाँ पूरे शहर में घूम के देखा है, कोई भी अगर कोई गुटखा भी है तो उन्होंने साइड में जो छोटा डस्टबिन जो लगा हुआ है वो केवल राहगीरों के लिए लगा हुआ है, उसमें ही वो डालेंगे। और निगम का जो कर्मचारी आएगा वो सीधा उसमें एक उनके पास बैग होता है, उस बैग में उसको ले लेंगे। हम भी अभी इन्हीं चीजों का, जैसे ही मैं कल आया हूँ, मैं कल से ही इन चीजों के उसमें लगा हुआ हूँ और इसमें काफी सुधार करने की तरफ हम अग्रसर है कि भाई प्रतिदिन निरीक्षण, जब तक हम लोग भी नहीं निकलेंगे, हम भी उन चीजों की जानकारी नहीं लेंगे तो उनको बता पाएंगे और शहर में सुधार। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आम जन में भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी स्वयं की जिम्मेवारी को समझे कि उनका अपना भी शहर है, कि वो जो डस्टबिन है जो अपने घर में उनको रखना अनिवार्य करें, ताकि हम जैसे कुछ कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर कराएं। जैसे ऑटो टिप्पर की संबंधित है, उनको हम चाहेंगे कि दोनों टाइम ऑटो टिप्परों को चलाया जाए। ये बहुत सारी चीजों को दूर करने में प्रयासरत है हर प्रतिदिन। सर, इंदौर में आपने जब वहाँ सफाई व्यवस्था देखी तो वहाँ की जो नगर पालिका है वो क्या ठेका व्यवस्था के तहत सफाई व्यवस्था करा रही है या वहाँ के कर्मचारी हैं? वहाँ ठेका व्यवस्था उन्होंने नहीं करी जी। ये एक अच्छी चीज वो मिली है कि उन्होंने ठेके को खत्म करके स्वयं निगम अपने ओर से वहाँ उनको स्टाफ दिया हुआ है उन्होंने, और एनजीओ के और उनके माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। वो जो लेबर है उनको निगम के द्वारा ही उनको पेमेंट उनको किया जा रहा है। मतलब स्वयं सेवी संस्थाएं और निगम इतना बेहतर कार्य कर रहा है और यहाँ तकरीबन जो बजट है वो डबल हो गया है, करोड़ों के करीब चला गया हर महीने सफाई व्यवस्था, फिर कचरे जैसी हालात है। तो आपको लगता है ठेकेदार की भी बड़ी लापरवाही है इन मामलों? इन सब चीजों को दूर करेंगे, जो बहुत सारी जो कमियां हैं उनको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, उसी में प्रयास होता है। आज आपने देखा होगा कि मैं भी सुबह भी मैं सफाई की व्यवस्था को देखने का, और अब दोपहर में भी मैं इसी चीज पे निकला हूँ। मैं प्रतिदिन एक नया मतलब इन चीजों में सुधार करने के लिए प्रयास के क्रम में ये भी हो सकता है कि आप भी इंदौर जैसा एक नया कॉन्सेप्ट लाएं, यहाँ से भी ठेकेदारी की व्यवस्था समाप्त कर दें और जनता जागरूक हो, निजी स्वयंसेवक लोग काम करें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, उनमें आप सबका भी सहयोग लिया जाएगा कि जब तक समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इन सब चीजों में भी आम जन तक ये चीजें पहुंचेगी तो उनमें भी ये सुधार आएगा। एनजीओ के माध्यम में उन लोगों को बुलाएंगे, हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सबको भी प्रयास करेंगे। पेनल्टी की भी बड़ी वहाँ संभावनाएं रहती हैं, कोई कचरा फैलाता है तो बड़ी पेनल्टी। निश्चित रूप से वहाँ जैसे किसी दुकानदार ने या किसी ने डस्टबिन नहीं रखवाया तो वहाँ उनकी एक पेनल्टी कटती है, अगर वो दोबारा पाया जाता है तो उसकी पेनल्टी को डबल कर देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है, अगर कोई सरकारी नाला हो, कोई जगह हो सरकार से जुड़े फुटपाथ हो, उन पे भी अतिक्रमण हो तो उसे भी तुरंत हटाए जाने का प्रयास रहता है। देखो, उनने प्रयास किए हुए हैं और आमजन उनको सहयोग कर रहा है, ऐसी कोशिश वो करते भी नहीं है। हमारे अलवर के तो हालात ये हैं कि बीजेपी जुड़े जो जिलाध्यक्ष हैं वही सरकारी नाले पे अतिक्रमण करके बैठे। नाला साफ कैसे हो? नाले पे तो नाला पे ऐसा आप दिल्ली दरवाजा की तरफ कभी रुक करें, निगाहों से थोड़ा सा आप देखें। वो भी देख लूंगा, जाके वहाँ भी देख लूंगा।
चलिए, ये थे हमारे साथ महापौर घनश्याम गुर्जर, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ठेका व्यवस्था जो इंदौर में नहीं है वो अलवर में भी नहीं होनी चाहिए। और ये इशारा है साफ तौर पे उन ठेकेदारों को जो ठेके व्यवस्था के चलते एक मोटा कमीशन यहाँ वहाँ बांट के शहर की सफाई व्यवस्था को कहीं ना कहीं कारगर होने की बजाय गलत दिशा में ले जाते हैं। और उन नेताओं को भी इशारा है कि अगर आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो नगर निगम उसमें सख्त होगा, आयुक्त किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।